पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नीतीश सरकार और जेडीयू पर करोड़ों में मंत्री पद बेचने और नेताओं को चांडाल चोकरी बताने का जो आरोप लगाया था, अब उन पर जेडीयू का सबसे बड़ा और सबसे तीखा पलटवार सामने आया है। जेडीयू के कद्दावर नेता और एमएलसी संजय सिंह ने आनंद मोहन के बयान पर सीधे तौर पर उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता दिया है। संजय सिंह ने कहा कि आनंद मोहन के इस बयान से वो स्तब्ध हैं और ऐसा बयान सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो। इतना ही नहीं, जेडीयू एमएलसी ने तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि आनंद मोहन जहाँ चाहे मानसिक अस्पताल में अपना इलाज करा ले, इलाज का पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आनंद मोहन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें इतना ही हिम्मत है और उन्हें जेडीयू से इतना ही दिक्कत है तो सबसे पहले अपनी पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद का इस्तीफा दिलवाएं और फिर चुनावी मैदान में आकर दो दो हाथ कर लें। उन्हें अपनी ताकत का पता लग जाएगा। यानी बात साफ है कि आनंद मोहन की बगावत के बाद जेडीयू अब बैकफुट पर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस बेहद तलक पलटवार के बाद क्या आनंद मोहन का परिवार जेडीयू से अलग होगा? देखिए, आनंद मोहन जी के इस बयान से मैं स्तब्ध हूं। ऐसा बयान जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार जी उनके बेटे के इलाज की जरूरत है। उनको इलाज की जरूरत है। अगर मानसिक रोगशाला जहां हो, हॉस्पिटल वहां जाके भर्ती हो जाए, उनका इलाज वहां हम लोग करवा देंगे। इस तरह का नीचे स्तर का बयान पे दे सकता है क्या? अपने पुत्र मुंह में ये कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही है तो इस्तीफा करा के आ जाए मैदान में, चुनाव में पता चल जाएगा। इस तरह का नीचे स्तर का बयान कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति दे सकता है। तो आपके यहाँ बीजेपी के कुछ एजेंट हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को दबाव में लाकर राज्यसभा किया। ये इनकी भाषा को हमको पता नहीं चल रहा। ये कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं कि थैली की राजनीति होती है, हैं? तो इस तरह का हम तो पहले ही एक लाइन बोल दिए हैं कि जो मानसिक रूप से बीमार वही इस तरह का भाषा का प्रयोग। जब टिकट लेना था बेटा और पत्नी का तो उस समय ठीक थे नीतीश जी। ये भी बोले कि जेठ सैनिक का सुरक्षा इसलिए दिया गया उनको बांध के रखा जाए। रोज घूमते हैं वो, सुबह शाम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है क्या ये? आपको लगता है किसी को बांध रखा जा रहा है? आपको लगता है विश्व में आपसे मुलाकात हुई आए कि नहीं आए? उनको बांध कर रखा जा रहा है क्या? इस तरह का भाषा का देखिए, ये पुत्र मोह में डिस्परेट हो गए हैं। समझ गए ना? और कोई बात नहीं है। आपसे मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, क्या कुछ बातचीत हुई है? आनंद ऐसे ही बेचारा आए, हमारे नेता है, स्वर्गीय नेता है, हमको आए, हमको अच्छा लगा, आशीर्वाद दिए हमको। उनका इकबाल अगर बुलंद है, एकदम निश्चित तौर पर इकबाल अगर बुलंद नहीं रहता तो चुनाव में नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मिला ना। बारिश हो रहा था, उसमें नीतीश कुमार जी ने प्रचार किया। विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, तेजस्वी यादव। वो तो कह रहे हैं कई राजपूत समाज के जो लोग शिवहर में कैसे पैसा लेकर टिकट दिया क्या, फिर डुमराव में। तो कल तो हम बोल ही दिए कि थैली लेने वाला थैली की बात कर रहा, आश्चर्य वाली बात है। तो कल भी हम बोले हैं कि लवली जी को रामा देवी का सीट छीन के, जो लगातार कद्दावर नेत्री थी भाजपा का, उसका सीट छीन के जदयू ने लिया, उनको सांसद बनाए थे। क्या थैली लेके गए थे क्या? और डुमराव में टिकट मिला था क्या? थैली लेके टिकट मिला क्या? जनता दल में कोई माई का लाल थैली की बात नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ।